हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। सो व्हाट विल यू लर्न इन दिस चैप्टर? सोल प्रोप्राइटरशिप, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, बिजनेस रन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, partnership, meaning, characteristics, advantages, limitations, types of partners, types of partnership firm, registration of partnership firm, partnership deed और agreement. So हम introduction से start करेंगे. Along with the time, the needs of man has increased and become varied. Man became incapable to satisfy his needs by himself, so he needed the help of other people. Thus, the trading activities began through barter system. Therefore, a class of people came into existence in the society who starts spending time and energy to satisfy the needs of people by exchange of activities of goods, services and money. सो जैसे जैसे टाइम जाता गया वैसे वैसे इंसान की जो ज़रूरत है वो बढ़ने लगी और तरह तरह की होने लगी। तो इंसान इतना कैपेबल हो गया कि वो अपने नीड्स अपने खुद से सेटिस्फाई कर सके, ऐसा नहीं था। तो इसलिए उसको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। सो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चालू हुई, यानी कि एक आइटम को एक्सचेंज में दूसरी आइटम मिलती थी, जिसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, क्योंकि पहले तो मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था। सो अ क्लास ऑफ पीपल, एक ग्रुप आया एग्जिस्टेंस में सोसाइटी में, जिसने अपना टाइम स्पेंड किया और एनर्जी स्पेंड की ताकि हम दूसरों के नीड्स को दूसरे लोगों को की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें बाय डूइंग सर्टन एक्टिविटीज़, बाय कुछ बिज़नेस करें या फिर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें या फिर कुछ पैसों से कुछ करें। तो उन क्लास ऑफ पीपल को हम बोलते थे ट्रेडर्स। So for activities of purchase and sale, they introduce a different arrangement. तो परचेज एंड सेल जहाँ पे होता था वहाँ एक अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब एक एक्टिविटी सेटअप की गई, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया, जिसको हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या फिर पार्टनरशिप या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आने लगे और इस तरह से बिज़नेस का ओवरऑल ग्रोथ होने लगा। तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप से चालू करेंगे। द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डर एंड सिंपल एंड देन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. This form came into existence right from the beginning of trading. In rapidly changing world, various forms of business came into existence and got developed, but this oldest and simple form or system is still in existence. सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मतलब क्या? एक ही आदमी, एक ही इंसान अपना बिज़नेस चलाता है, ठीक है, जहाँ पे एक ही इंसान जो है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ सच अ फॉर्म इन विच द फर्म इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, ओनली वन पर्सन. Only one person invests capital, starts and develops business and looks after the activities of business like purchase, sale and the result of business such as profit and loss are borne by him only. तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म है जिसमें एक ही पर्सन अपना पैसा डालता है और बिज़नेस को रन करता है और बिज़नेस के सारे एक्टिविटीज़ को वो ही करता है, और जो भी कुछ बिज़नेस में आता है प्रॉफिट या लॉस वो खुद ही भुगतता है. According to Lewis and Henry, sole proprietorship is such a form of business organization in which there is only one person at the top who is responsible, who directs activities of business and bears the risk of failure only by himself. ठीक है, एक ही आदमी सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. From the definition, one can understand that alone trader or a sole proprietor is only and wholly responsible
whole business is carried out under his direction and the risk of business like loss or insolvency rest on his shoulders only. सभी बिजनेस की जिम्मेदारी उसके कंधे पर ही होती है। एक ही आदमी सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ईजी टू इस्टेब्लिश, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज़ वेरी ईजी। Complexities of laws do not affect. Any person can start lawful trading at any place of his liking. किसी भी जगह वो अपना बिजनेस कर सकता है। लॉज भी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि एक ही इंसान जो है वो बिज़नेस रन करने वाला है, तो इसलिए उसका प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल और इजी है। कैपिटल इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट द कैपिटल. If he finds the capital insufficient, then he can run business by borrowed money also. The owner himself is responsible to return the borrowed money. अगर उसके पास कम पैसा है बिज़नेस चलाने के लिए तो वो लोन भी ले सकता है और लोन रीपे करने की जवाबदारी उसकी ही रहेगी। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. Sole proprietor himself is the administrator of the business. Generally, the owner himself looks after the purchase, sale, collection, accounting work and other activities. He himself is the owner of business and he himself is the manager. If needed, then help can be taken from the member of family, relatives or a salaried person. तो वो खुद ही सब कुछ मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है। वो बिज़नेस की हर एक एक्टिविटी अपने आप से ही करता है और अगर उसको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो अपने फैमिली में से या फिर रिलेटिव्स में से किसी को बुला सकता है या फिर किसी पगारदार आदमी को भी रख सकता है, ठीक है। पर अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग होगा वो अपने आप ही लेगा, खुद ही बिज़नेस को चलाएगा। फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस. Sole proprietor has freedom regarding the business. He performs the activities of business with his intelligence and experience under total freedom, and as he himself is the owner, he can take quick decision with ease. उसके पास उसका सब कुछ फ्रीडम होता है, वो फ्रीली अपना काम वो जो चाहे काम कर सकता है, इसलिए उसका डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगा, ईजीली हो जाएगा क्योंकि उसको अकेले का ही माइंड चलाना है, ठीक है। Liability for payment of debts is unlimited for sole proprietor. Unlimited liability means that for payment of debts, the creditor can put claim on the personal properties of the sole proprietor in the court of law. In other words, it can be said that when sole proprietor incurred loss in the business, debts go on increasing, and for payment of debts, if there is insufficient funds in the business, then sole proprietor is liable to pay total debts from his personal properties. Liability मतलब क्या कि देवा को किस तरह से पेमेंट करना है। अगर उसका देवा बहुत ही बढ़ जाता है, उसका भार बहुत ही बढ़ जाता है, उसको बहुत सारा लॉस हो जाता है, तो क्योंकि वो अकेला ही बिज़नेस चलाने वाला है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे भी आ सकता है, कोई उसको कोर्ट में घसीट सकता है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी उसको पैसों का पेमेंट करना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी. In sole proprietorship, as the trader is the sole owner of business, the secrecy is maintained. उसको जितने सीक्रेट्स मेंटेन करने हो वो कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो अकेला ही है। Personal contact. In sole proprietorship, as the working area of business is limited, personal contact with customer can be maintained by keeping focus on the changing taste of customers, their requirement, fashion, demand, etc. More satisfaction can be given to the customers के साथ वो खुद ही पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उनको माल प्रोवाइड कर सकता है और उनकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है और कस्टमर्स को खुश रख सकता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट.
In sole proprietorship, the owner himself is the manager, thus there is a centralization in ownership and management. In other business organizations, the owner and management are different entities. ownership भी सेम है यहाँ पे और मैनेजमेंट भी सेम है, क्योंकि सभी कुछ एक ही आदमी के बीच होता है। अगर पार्टनरशिप हो जाता है या फिर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाता है तो ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग हो जाएंगे। पर एक है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, उसमें दोनों जो है वो एक ही के हाथ में होगा। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस। इजी इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस। The process of establishing the sole proprietary firm is simple. There is no need to prepare any document. There is no need to pass through any difficult, complex process of law. Therefore, any person with limited capital, uneducated or having general capabilities can start the business. कोई डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ही ईजी होता है। कोई कोर्ट ऑफ लॉ का डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है। जिनके पास कम पैसा हो या फिर इतना एजुकेटेड ना हो और सिर्फ कुछ स्किल्स हो, जनरल स्किल्स, वो भी ये बिज़नेस चालू कर सकता है अपने बलबूते पर। Less capital is an important characteristics and is the specific advantage of sole proprietorship. Sole proprietor can start the business with less capital. If additional funds are required, then the owner can bring borrowed money and invest in the business. बहुत ही कम कैपिटल में ये बिज़नेस शुरू हो सकता है। अगर उसके पास फंड्स की अछत है, पैसा कम है, तो वो पैसा बोरो करके भी अपना बिज़नेस चला सकता है। मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी। इट इज़ एडवांटेजियस फॉर द बिजनेसमैन टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेट्स. In sole proprietorship, as only one person has all authority, he can maintain secrecy relating to business transactions, accounts, and the key factors of the business, as compared to the other forms of business organizations. In this form, secrecy is better maintained. इसमें एक ही आदमी है तो secrets को betterly maintain किया जा सकता है। Quick decisions. A sole proprietor is the chief decision maker regarding the matters related to the business. He can take quick decisions regarding important matters of business. He can take quick decisions according to trends in market and changing circumstances. इसमें सिर्फ एक ही डिसीजन मेकर होता है, ठीक है, एक ही माइंड को चलाना होता है, तो वो क्विक डिसीजंस, इजी डिसीजंस ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। Personal contact. In sole proprietorship, there is centralization in ownership of business and management. As the owner himself acts as the manager, he can maintain personal and live contact with customers, employees, and creditors. According to changing business trends, fashion, and customer preferences, he can make required changes in production and distribution system and keeps his market safe. क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट क्यों मेंटेन कर सकता है, क्योंकि एक ही के हाथ में होता है सब कुछ, ओनरशिप और मैनेजमेंट, तो वो हर एक कस्टमर के साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है और पर्सनल और लाइव कांटेक्ट रख सकता है सभी एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स के साथ, और उनके डिमांड के हिसाब से, उनकी फैशन, उनके बिजनेस ट्रेंड्स के हिसाब से वो अपने प्रोडक्शन में भी चेंजेस कर सकता है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी चेंजेस कर सकता है और उनको सेटिस्फाइड रख सकता है, और उसका मार्केट जो है वो भी बना रहेगा, वो अपने कस्टमर्स को टूटने नहीं देगा, ठीक है। Flexibility. In sole proprietorship, the owner can make required changes according to changing business environment. Due to quick decision and constant awareness, he can bring flexibility to business. तो ओनर जो है उसका खुद का बिजनेस है, वो जब चाहे तब अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में, अपने प्रोडक्शन मेथड में कभी भी वो चेंजेस एडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि वो क्विक डिसीजंस ले सकता है और कॉन्स्टेंटली अवेयर रहता है, क्योंकि उसका पर्सनल कांटेक्ट होता है सभी कस्टमर्स के साथ, तो वो इजीली फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है बिजनेस में, ठीक है। तो हम यहाँ तक देखेंगे एडवांटेजेस, और एडवांटेजेस है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी सारे एडवांटेजेस, और ठीक है, 2 ही बाकी हैं, हम देख लेते हैं। Less tax burden. Income of sole proprietorship is the income of the owner. So personal
The norms of taxation are applicable to him. Generally, as the size of sole proprietorship is small, the income is also less. Therefore, the burden of income tax is also less. तो इनकम ये सिर्फ छोटा कंसर्न होता है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न होता है, तो उनकी इनकम्स भी कम होती है क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन होता है यहाँ पे। तो पर्सनल कॉर्पोरेट टैक्सेशन उसको एप्लीकेबल होगा, और क्योंकि ये साइज़ स्मॉल होती है तो इनकम का बर्डन भी कम होगा। लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। there is less legal restriction in sole proprietorship firm. There is no need of approval from anybody to increase or decrease the capital. As the size of business is small, the legal restrictions are also less. legal restrictions भी कम होंगे, गवर्नमेंट कम दखलंदाजी देगी, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स को ही पकड़ेगी गवर्नमेंट। इसमें अपनी कैपिटल बढ़ानी हो घटानी हो, मेरा ही पैसा है, मैंने अपना खुद का पैसा लगाया है, मैं कभी भी बढ़ा सकती हूँ घटा सकती हूँ, इसमें मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि बिज़नेस साइज स्मॉल है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी कम होंगे। तो यहाँ पे हमारे एडवांटेजेस भी ख़त्म होते हैं। लिमिटेशंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और HUF है, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। अब यहाँ तक एक बार देख लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।